नमस्कार प्रिय दोस्तों। आशा करती हूँ परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह आपके जीवन में बना हुआ है और आप सब कुशल मंगल हैं। दोस्तों, बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे बीच एक बहन हमारे चैनल में है, हमारे साथ हैं और मैं बताना चाहूँगी कि वो बहुत दूर से आज हमारे बीच में आई हैं और आज हम उनसे बातचीत करेंगे। और सबसे पहले मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे जीवन वृक्ष चैनल में। आपका बहुत बहुत स्वागत है बहन। और दोस्तों, बहन से बातचीत करने से पहले मैं चाहूँगी कि वो अपना परिचय स्वयं दें। नमस्कार, मेरा नाम सुधा द्विवेदी है और मैं ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करती हूँ और मैं मध्य प्रदेश रीवा डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ। मेरा जन्म स्थान वही हुआ है और वहीं पर मेरी पढ़ाई लिखाई सब कुछ वहीं हुई और शादी के बाद मैं बॉम्बे शिफ्ट हुई और मैं मेरे हस्बैंड के साथ जब वहाँ पर शिफ्ट हुई तो हमारा जो फैमिली लाइफ था उसमें हमारे बीच में आपसी विचार जो थे ना वो हमारा उनके साथ मिलता नहीं था। अच्छा। एक दूसरे की बातें समझ में नहीं आती थी और उनका थोड़ा ऐसा मन था कि छोटी छोटी बातों को लेकर चिड़चिड़ करना और अपनी बात को ही सच साबित करना। तो ये सारी चीजें मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो इस बात को लेकर मेरा उनका बहुत बात विवाद बनती होती थी। धीरे धीरे करके 1-1.5 साल हो गया और मैं मतलब मुझे चीज नहीं सहन होती थी क्योंकि मुझे कभी ऐसा अपने पेरेंट्स के घर में ये सारी चीजों को सहन नहीं किया था। मतलब आप अपने परिवार में खुश नहीं थी? हाँ, खुश मतलब बाकी चीज तो दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब आपसी विचार ही नहीं मिलते थे तो फिर उसमें खुश कोई सवाल ही नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो फिर 1.5-2 साल बाद ऐसा परमेश्वर की दया से एक मुझे बेटा परमेश्वर ने दान दिया। अच्छा। तो मैं सोची कि चलो कोई नहीं, अब तो परमेश्वर ने एक बच्चा दे दिया है। एक्चुअली उसमें मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानती थी। तो मैं जानना चाहूंगी कि आप किस प्रकार से आपने प्रभु को जाना। एक आप जिस प्रकार से आप बता रही हैं अपना परिचय और अपना फैमिली लाइफ आप बता रही हैं कि काफी कष्टदायक था, हस्बैंड के साथ में अनबन थी, तो फिर क्या आप उसके बाद आपने प्रभु को जाना या कैसे आपने प्रभु को कैसे जाना? हाँ, मैं प्रभु वही आगे मैं बता रही हूँ कि मैं जब हमारा आपसी विचार मिलते नहीं थे और हमारे पास किसी का सपोर्ट नहीं था, ना मेरे पेरेंट्स का, ना मेरे ससुराल वालों का। मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी और मुझे वो हालात बिल्कुल सहन नहीं हो रहे थे। तो मैं अपने आप को खत्म करने की कोशिश करने लग गई और मैं सोचती थी कि मेरा मर जाना सबसे अच्छा है और मैं आत्महत्या करने की कोशिश करने लग गई। और आत्महत्या करने के जितने टेक्निक थे, नींद की गोलियां खाना और दूसरा बिजली के बोर्ड में हाथ डालना और जैसे कि भी मेरे हाथ में निशान भी देख रहे होंगे आप, हाथ के नस को काटना और आग जलाकर मरने की कोशिश करना, फांसी लगाना, ये सब क्रियाएं मैंने घर के अंदर की। लेकिन मेरी उसमें किसी में मैं सक्सेसफुल नहीं हुई। लास्ट में मैं ट्रेन के सामने कटने के लिए गई और वहां मेरी मुलाकात एक स्टेशन मास्टर मतलब पुलिस से वहां पर हुई और जब वहां मेरी उनसे मुलाकात हुई और उनसे बातचीत मेरी हुई तो उस बातचीत के दौरान उन्होंने मुझे समझाया, मुझे हिम्मत दिया कि तुम एक अबला नारी नहीं हो और उन्होंने मुझे इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी जैसे महान लेडीजों का उन्होंने मेरे से उपमा दिया, उनके बारे में बताया कि वो ऐसे हिम्मत वाले लेडीज है, तुम भी ऐसे कर सकती हो। तो मैंने उनसे बातचीत किया कि हाँ, बात बिल्कुल सही है, बट मैं अकेली इस बॉम्बे जैसे शहर में किसी को जानती नहीं हूँ। तो मैं अकेली अपनी लाइफ इस संसार में नहीं जी सकती क्योंकि दुनिया इतनी अच्छी नहीं है। बिल्कुल। और मैं एक अच्छे घर परिवार से थी करके मुझे ना अकेला रहना पसंद नहीं था। बिल्कुल। तो उन्होंने फिर मुझे एक सलाह दी कि मरने से अच्छा है कि तुम एक संस्था है जो कि क्रिश्चियन की थी, तो वहां तुम चली जाओ और वो महिला आश्रम है, वहां तुम्हें हर प्रकार का प्रोटेक्शन मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम शांति का जीवन जी सकते हो इज्जत के साथ। तो और मेरा बेटा मैं अपने साथ नहीं लाई थी, तो उन्होंने उनके समझाने के बाद मैं एक बार में अपने मन में विचार किया कि मेरा बेटा तो घर पे ही रह गया। फिर मैं वापस अपने घर पे गई और मैं अपने मन में सोची कि चलो घर छोड़ने से अच्छा है कि यहीं पर रह लें, कौन जाएगा आश्रम ऐसे बातचीत करके। लेकिन फिर हमारे हस्बैंड का मतलब उनका जो ताड़ना मेरे प्रति था, पता नहीं उनका मेंटल प्रॉब्लम था क्या नहीं मालूम, या परमेश्वर की इच्छा थी आगे चल के वापस हमारी उनके बीच मनबन होने लग गई और फिर मैं दोबारा अपना बच्चा लेके फिर रेलवे स्टेशन पहुंची। और मैं वहां उनसे बात की कि मुझे यहाँ से वहां पर आप ड्रॉप कर दो। और जब उन्होंने मुझे वहां ले जाकर
उस आश्रम में फादर से बात किए। तो एक्चुअली फर्स्ट टाइम जब भी उस फादर से बात हुई थी तो फादर ने मना कर दिया था कि ये फैमिली मैटर है, आप कानून का सहारा लो, हम ऐसे लोगों को नहीं लेते। लेकिन जब सेकंड टाइम मैं वापस गई और उन्होंने फिर से बात किया तो उन्होंने हाँ बोल दिया, बोला उनको लेकर आओ। और फिर वहां से स्टाफ भी भेजा गया जो कि बॉम्बे में न्यू पनवेल में शीलाश्रम करके संस्था है। अच्छा। और वहाँ प्रभु के बहुत बड़ी सेवकाई होती है। तो वहाँ मैं वहाँ पहुंचाई गई। और वहाँ पहुंचाने के वक्त में जब वहाँ पहुंची और मैं एक अच्छे घर परिवार से, ब्राह्मण परिवार से थी, तो हमारे ब्राह्मण परिवार में जो है जात पाति का बहुत विचार भेदभाव करते हैं, छुआछूत मानते हैं। तो ऐसे मेरे मन में अचानक ये विचार चल रहा था कि ये तो क्रिश्चियन लोग हैं और बहुत छोटी जाति के लोग हैं, ये लोग तो नॉनवेज खाते हैं। ये सब मेरे अंदर एक जो अंधकार मेरे मन में था, ये सब विचार भावनाएं मेरे मन में चल रही थी। और मुझे छोटे बच्चों के कमरों में रखा गया था और मैं ऐसे खिड़की के बाजू में बैठी थी एक बेड पे, ऐसे नींद तो आनी, चूंकि मैं बहुत मेंटली टॉर्चर थी एक्चुअली, कहा जाए तो मैं जैसे कि मेंटल पेशेंट हूँ, ऐसा मतलब मेरी हालत थी। तो मैं चुपचाप ऐसे बैठी थी और रोते हुए, तो लगभग रात को 12 बज रहे थे और एक 12 साल की लड़की ऐसी बाइबल लेके मेरे पास आई और बोली कि आंटी आप ये बाइबल पढ़ो, आपके काम आएगी। तो मैं एक पल के लिए सोची कि मेरे काम आने वाली कोई चीज हो सकती है, किसी भगवान की होगी, हो सकता है इनके भगवान की किताब हो। मैं उसको ले तो लिया, लेकिन रात भर में सोचती रही, अरे मेरे भगवान तो इतने अच्छे बड़े बड़े हाई फाई, और हमारे इतना गीता रामायण पुराण सब कुछ पढ़ लिया, हमारे वो कुछ काम नहीं आया। तो ये तो छोटे जात के लोग हैं, इनके भगवान भी छोटे, इनमें क्या सामर्थ होगी, इसको पढ़ के मुझे क्या फायदा मिलेगा। लेकिन चलो कोई बात नहीं, पढ़ने में क्या हर्ज है, पढ़ के देख लेते हैं। और सुबह जब मैं उठी और मैं ऐसे फ्रेश होके बैठी तो मैं बाइबल को उठाई और पहला अध्याय खोली, जहां तक परमेश्वर ने आदम और हवा की सृष्टि की वहां तक तो मेरे बात समझ में आ गई। लेकिन जब आगे आदम हवा की स्टोरी आ गई तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने स्टॉप कर दिया वहीं पर, क्योंकि मैं बोर हो गई। थोड़ी देर बाद फिर मेरे अंदर से एक जैसे कि एक फोर्स किया जा रहा अंदर से कि इसको पढ़ो, पढ़ना है, इसको पढ़ना। तो मैं उसको फिर उठाई, ऐसे करके मतलब 2 दिन 4 दिन 6 दिन चलता रहा। मैं कोई भी पेज कहीं से उठा के पढ़ लेती, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। एक दिन अचानक मैं बाइबल को ऐसे खोली और रोमियो की पत्री मेरे सामने आ गई। और उसमें अध्याय 5 का 8 में लिखा हुआ था कि परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट किया कि हमारे, जब हम पापी ही थे तब वो अपना इकलौता पुत्र दिया और वो हमारे लिए मारा गया। जब हम पापी ही थे, जब वो हमारे लिए मरा, तो मेरे अंदर जैसे झटका सा लगा और जैसे कि मैं नींद से जाग उठी कि जब हम पापी ही थे तब उसने अपने हमारे लिए मरा। ऐसा कौन सा परमेश्वर है कि हमारे पाप के लिए मर सकता है। और ये चीज ना मेरे अंदर बहुत ज्यादा हर्ट कर गई। और मतलब मैं अब मेरे अंदर ये, मैं सब कुछ अपनी लाइफ का भूल गई। मुझे जानना है कि परमेश्वर कौन सा है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे लिए मरा पाप के लिए, तो क्यों मरा, कैसे मरा, अब उसके मरने की कहानी मुझे देखना है। उत्सुकता बढ़ गई अंदर मेरी। अब मैं मेरा दर्द भूल गई, मेरी लाइफ को भूल गई। मुझे वो चीज सामने आ गई कि मुझे भी जानना है कि कौन सा परमेश्वर है। क्योंकि हमने जितने अपने देवी देवताओं को देखा है तो पाप को नाश करने के लिए आए, पापियों को नाश करने के लिए आए, पाप को नहीं। तो ये पाप को नाश करने वाला, पापियों को प्रेम करने वाला कौन सा भगवान है, और वो भी हमारे लिए मरा। अब मुझे उसको जानना है जी। ये बात हम नए मैं गई थी, किसी से बातचीत नहीं, सिर्फ उस बाइबल से मेरे अंदर आत्मा में बातें चल रही है। और मैंने बाइबल फिर मैं वैसे अलग देखने लगी, हेडिंग वाई की ये कौन है और उस कौन सा भगवान का नाम क्या है। फिर उसमें लिखा था यीशु की क्रूस कथा ऐसे। बस मेरे को ऐसे मैं खोल के देखा और आगे चल के तो उसमें यीशु मसीह के किस प्रकार से जन्म हुआ, कैसे वो अपने जीवन बिताए, फिर उनके मरने की कथा कैसे थी, वो क्रूस कलवरी गुलगुता पहाड़ से लेके क्रूस तक जो उनका सफर था किस हालात से था। तो उनकी वो ताड़ना देख कर ना मेरे अंदर बहुत ज्यादा दर्द पैदा हुआ। और मतलब मैं दर्द से भर गई, मेरे अंदर पीड़ा, उनके प्रति प्रेम कि ऐसा इतना अच्छा, इतना प्रेमी परमेश्वर कोई भी हो ही नहीं सकता। क्योंकि एक बार हमारा बच्चा भी कितना भी गलती करे तो वो मौत के मुंह में है, तो हम भी कभी अपने आप को नहीं बलिदान करेंगे कि अपने बच्चों को बचाने के लिए, लेकिन उसने हमें अपने पाप से बचाने के लिए
अपने आप को कुर्बान कर दिया। जी, और इस बिल्कुल। चीज मेरे अंदर बहुत ज्यादा घर कर गई और मैं इस बात का निर्णय लिया कि मुझे इसी परमेश्वर को मानना है, प्रेज कोई द भी लॉर्ड। हालात हाँ आ हाँ जाए। हाँ, परमेश्वर को बहुत धन्यवाद, और है ना। कुछ नहीं जानती थी कि यीशु मसीह देता क्या है, कुछ नहीं मालूम मुझे। हम्म। इतना ही पता है कि हम जन्म से मरण तक सभी पापी मनुष्य हैं और हमें उसके लिए हम बहुत कुछ करते हैं कि हम स्वर्ग जाएं, हमें पाप की क्षमा मिल जाए। लेकिन इसमें तो सिर्फ इनके विश्वास करने के द्वारा हमको सब कुछ मिल रहा सब है। कुछ मिल जाता तो है। जो परमेश्वर को हम जानते नहीं, हमको कुछ पता नहीं है और वो हमारे अनजाने में हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे पाप को अपने ऊपर लेकर कलवरी क्रूस पर बलिदान हो गया, तो हम उसके लिए जब जिएंगे तो हमारे लिए वो क्या कुछ नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहन, परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझको बहुत अच्छा लग रहा है आपकी बातें सुन करके, आपकी गवाहियां सुन करके। जी। और मैं आशा करती हूँ कि हमारे जो दर्शक हैं वो भी आपकी इतनी ज्वलंत गवाही को सुन करके वो भी आशीषित होंगे। और मुझको लगता है कि हम आपके साथ बातचीत जो है, आपकी गवाहियों जी। को हम जरूर जारी रखेंगे। लेकिन जी। आज के लिए हम यहाँ पर अपने कार्यक्रम को समाप्त करेंगे, आपसे बातचीत को समाप्त करेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं बताना चाहूंगी कि सचमुच में बहन की गवाही आप सब सुन रहे हैं कि कितनी अद्भुत रीति से परमेश्वर हमारे जीवन में काम करते हैं। हम सोचे भी नहीं रहते हैं और कई एक बार हम सोचते हैं कि हम मनुष्य होकर के हम प्रयास कर रहे हैं, परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बहन की गवाही से हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने स्वयं इनको ढूंढ करके ऐसी परिस्थिति से निकाला और इनसे बातचीत की है और अपना परिचय परमेश्वर ने स्वयं इनको दिया है ना। जी। तो मैं आशा करती हूँ दोस्तों कि हम आगे भी इनकी बातचीत को हम जारी रखेंगे, हम सुनेंगे इनकी गवाहियां और उनसे हम सब आशीषित होंगे। आज के लिए हम अपनी बातचीत को यहीं पर विराम देते हैं। परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष दे, आप सभी को भी बहुत आयत की आशीष दे। जय मसीह की जय।